नेटफ्लिक्स, ये जो स्ट्रीमिंग जायंट है ना, ये इंडिया में 2016 में आया। शुरुआत में नेटफ्लिक्स ने पॉपुलर बॉलीवुड फिल्मों के राइट्स खरीदने पे ध्यान दिया। वो चाहते थे कि इंडियन व्यूअर्स के लिए फेमिलियर कंटेंट की लाइब्रेरी बन जाए। इस स्ट्रैटेजी से नेटफ्लिक्स को नए और बड़े मार्केट में सब्सक्राइबर्स मिलने लगे। इससे ये भी पता चला कि इंडियंस एंटरटेनमेंट कैसे देखते हैं, उसमें बड़ा बदलाव आने वाला है। 2019 में नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट लॉन्च करके बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म्स और सीरीज बनाने में खूब इन्वेस्ट किया, सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म के लिए। इससे पता चलता है कि नेटफ्लिक्स को इंडियन मार्केट पे कितना भरोसा है, और ये भी दिखाता है कि वो इंडियन व्यूअर्स के बदलते टेस्ट को पूरा करने के लिए कितने कमिटेड हैं। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स के लॉन्च ने बॉलीवुड का पूरा गेम बदल दिया। इसने फिल्म मेकर्स को अपना काम दिखाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म दिया। नेटफ्लिक्स की ग्लोबल रीच की वजह से ये फिल्म्स और सीरीज पूरी दुनिया में देखे जा सकते थे। कई इंडियन फिल्म मेकर्स के लिए, खासकर जो ट्रेडिशनल स्टूडियो सिस्टम के बाहर काम करते हैं, उनके लिए ये एक्सपोजर पहले कभी नहीं हुआ था। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स बॉलीवुड में नए पर्सपेक्टिव्स और इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग लेकर आया। प्लेटफॉर्म रिस्क लेने को तैयार था, इसलिए फिल्म मेकर्स नए जॉनर्स और थीम्स एक्सप्लोर कर पाए। इस क्रिएटिव फ्रीडम की वजह से लस्ट स्टोरीज जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स बनी, जो फीमेल डिजायर एक्सप्लोर करती है, और सेक्रेड गेम्स, एक दमदार क्राइम थ्रिलर। इन सक्सेसेस ने प्रूव किया कि इंडियन ऑडियंस ऐसा कंटेंट चाहते थे जो टिपिकल बॉलीवुड फॉर्मूला से अलग हो। नेटफ्लिक्स का डेटा ड्रिवन अप्रोच कंटेंट क्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्यूइंग पैटर्न्स और प्रेफरेंसेस एनालाइज करके नेटफ्लिक्स नए ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर पाता था और स्पेसिफिक ऑडियंस को केटर कर पाता था। इस डेटा ड्रिवन अप्रोच से नेटफ्लिक्स नए टैलेंट को भी सपोर्ट कर पाया। प्लेटफॉर्म ने नए एक्टर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स को ग्लोबल स्टेज पे अपनी एबिलिटी दिखाने का मौका दिया। इस नए टैलेंट से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नई एनर्जी और आइडियाज आई। नेटफ्लिक्स का बॉलीवुड पे इंपैक्ट सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट से कहीं ज्यादा है। प्लेटफॉर्म की ग्लोबल रीच ने इंडियन सिनेमा के जियोग्राफिकल बैरियर्स तोड़ने में हेल्प की है। बॉलीवुड फिल्म्स अब सिर्फ इंडिया के थिएटर्स और डायस्पोरा तक ही लिमिटेड नहीं है। अब वो ग्लोबल ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल है, जिससे पूरी दुनिया इंडियन स्टोरी टेलिंग की रिचनेस और डाइवर्सिटी देख पा रही है। इस वाइडर रीच ने इंडिया में इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं। नेटफ्लिक्स का डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल फिल्म मेकर्स को ट्रेडिशनल थिएट्रिकल रिलीज सिस्टम बाईपास करने देता है। ऑडियंस से ये डायरेक्ट कनेक्शन फिल्म मेकर्स को अपनी स्टोरीज अपनी टर्म्स पे बताने का पावर देता है, बिना बॉक्स ऑफिस नंबर्स के प्रेशर के। जैसे जैसे नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज पॉपुलर हो रहे हैं, बॉलीवुड के फ्यूचर को शेप करने में उनका रोल और भी बड़ा होने वाला है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और ट्रेडिशनल फिल्म स्टूडियोज के बीच की लाइंस ब्लर हो रही हैं। हम ज्यादा कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स देख रहे हैं, जिससे एक इंटरकनेक्टेड एंटरटेनमेंट लैंडस्केप बन रहा है। लेकिन इस इंटीग्रेशन से चैलेंजेस भी हैं। बॉलीवुड को ऑडियंस के चेंजिंग कंजम्पशन हैबिट्स के हिसाब से अडेप्ट करना होगा। थिएट्रिकल रिलीजेस के बाद सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स वाला ट्रेडिशनल मॉडल स्ट्रीमिंग के जमाने में रेलेवेंट रहने के लिए इवॉल्व होना पड़ेगा। बॉलीवुड का फ्यूचर शायद स्ट्रीमिंग के अपॉर्चुनिटीज को अपनाने में है, साथ ही अपनी यूनिक आइडेंटिटी मेंटेन करके। नेटफ्लिक्स इंडियन स्टोरी टेलिंग के प्रति कमिटमेंट और ग्लोबल प्लेटफॉर्म के साथ इस फ्यूचर को शेप करने में एक मेजर प्लेयर